जो भारतवर्ष के और विश्व के प्रमुख 8 धर्म हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जोरास्ट्रियन, उसमें एक एक करके उसके मौलिक सिद्धांतों को लेंगे। मौलिक सिद्धांतों को लेने का मूल अर्थ ये है कि वह धर्म इस समाज को, इस देश को और विश्व को क्या दे रहा है, क्योंकि ये 8वां ही विश्व के जो धर्म हैं वो सनातन हैं, बहुत ही प्राचीन काल से चल रहे हैं। उनकी पूरी एक फिलॉसफी है, उनका एक दर्शन है, उनकी तत्व मीमांसा है, उनका आचार मीमांसा है, उनकी ज्ञान मीमांसा है, यानी पूरा एक सिस्टम है, पूरी एक आइडियोलॉजी है। तो मैं जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों के बारे में बताना चाहूंगा कि जैन धर्म है वह भारत का धर्म है। जैन और बुद्ध भारत में ही बिहार की भूमि पर पैदा हुए हैं। वैसे तो सनातन धर्म ये बहुत पुराना है, अनादि अनंत काल से है, लेकिन उस पुराने इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको संक्षिप्त इतिहास में बताना चाहता हूं कि भगवान महावीर आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व जो बिहार की जो धरा है वहां पर जो है वो पैदा हुए थे और उन्होंने इस जैन धर्म को अंगीकार किया और उसका प्रचार प्रसार किया। अब मैं जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों की ओर जाता हूं। मौलिक सिद्धांत के अंदर मुख्य रूप से जैन धर्म का सृष्टि के बारे में, यानी पर्यावरण के बारे में और जगत के बारे में क्या दृष्टिकोण है, ईश्वर के बारे में इस धर्म का क्या दृष्टिकोण है, आत्मा के बारे में इस धर्म का क्या दृष्टिकोण है, आत्मकर्तृत्ववाद, और उसके बाद में इस धर्म का आचार मीमांसा, यानी इस धर्म को अगर पालन किया जाता है तो वो क्या सिस्टम है, क्या पद्धति है, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जगत की बात करते हैं, बड़े से छोटे में आते हैं। तो पूरा जो जगत है, पूरी ये जो सृष्टि है, पूरा जो विश्व है, ये किस प्रकार बना, ये हर एक के मन में प्रश्न आता है। हर जो चिंतनशील प्राणी है उसके दिमाग के अंदर प्रश्न खड़ा होता है कि ये जगत कैसे बना, और दूसरा ये है कि इस जगत का संचालन कौन करने वाला है, और दूसरा अगर वो और गहराई में भीतर के जगत में जाता है तो उसके सामने प्रश्न खड़ा होता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये चिंतन की विचारधारा है, चिंतन एक प्रवाह में चलता है तो ये सहज ही प्रश्न हमारे सामने खड़ा होते हैं। तो जगत की व्याख्या जैन धर्म में ये कही गई है कि ये जो जितना जगत है वो इटर्नल है, शाश्वत है। जगत था, जगत है और जगत रहेगा, और इसके अंदर जो जीने वाले प्राणी हैं वो एक साइकिल से जो है जीते हैं, मरते हैं। उनके 84 लाख उत्पत्ति स्थान हैं, वहां पर वो जीते हैं, मरते हैं, और ये साइकिल जो है इस जगत के अंदर घूमती रहती है। और इस जगत का नियंता जैन धर्म किसी ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म ये मानता है कि हमारे 6 सबस्टेंस, 6 द्रव्य, 6 तत्व, इन सब 6 तत्वों के समूह को जगत कहा जाता है। सबसे पहला जो तत्व है इसके अंदर वो धर्मास्तिकाय है। धर्मास्तिकाय का मतलब एक ऐसा अमूर्त तत्व पूरे जगत के अंदर समाया हुआ है। पूरा जगत का ऐसा कोई भी बिंदु, ऐसी कोई भी स्थान नहीं है जहां भी अमूर्त सबस्टेंस जो है धर्मास्तिकाय। काय का अर्थ होता है शरीर और अस्थि उसका अस्तित्व है। धर्म का मतलब है कि कोई भी, ये पूरी सृष्टि जो है वो जड़ और चेतन 2 तत्वों से बनी हुई होती है। सृष्टि के निर्माण की हम बात करें तो जड़ और चेतन 2 तत्व हैं। जड़ तत्व के अंदर ये हम देखते हैं जितनी चट्टाने हैं, जितने मकान हैं,
जो हमारे सामने दृश्य दिखाई देता है वो सारा जड़ तत्व है। और जड़ तत्व की परिभाषा दी गई है जिसमें वर्ण होता है, जिसमें गंध होता है, जिसमें रस होता है, जिसमें स्पर्श होता है, जिस परमाणु के अंदर, उसको जड़ कहा जाता है। और वो गलन मिलन धर्मा है, टूटता है जुड़ता है, टूटता है जुड़ता है, वो सारा जड़ तत्व कहलाता है। लेकिन चेतन तत्व इसके विपरीत है। चेतन तत्व वह तत्व है जिसके अंदर संवेदना है, जिसमें अनुभूति होती है और वो अनुभव करता है, उसके दुख होता है, दर्द होता है, वो प्रजनन करता है यानी अपने जैसी संतान को पैदा करता है, और वो हिलता है, डुलता है, भ्रमण करता है। मतलब ये दोनों तत्व अलग अलग है। जड़ तत्व ये जो टेबल है, इस टेबल को कितना ही मारा जाए, पीटा जाए, इसको कोई दर्द नहीं होता क्योंकि ये जड़ तत्व है। और एक व्यक्ति को, एक प्राणी को मारा जाए, पीटा जाए, काटा जाए तो उसको बहुत दर्द होता है।